expert and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए बहुत थैंक यू बेटा. जितना हो सके उसे शेयर करो सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी नोट्स, एमसीक्यू, सारी की सारी जो चीजें हैं वो मिल सके. ठीक है. सो टुडे आई हैव कम विद अ वेरी डिफरेंट टॉपिक दैट इज वायरसेस. यूजुअली अगर आपने देखा है तो मैंने किंगडम प्लांट का सीरीज शुरू किया है, बट नाउ आई थॉट दैट आई शुड डू समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वो डिफरेंट मुझे लगा इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा, दैट इज वायरसेस. बिकॉज ये वायरस की वजह से ही है हम आज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से नहीं मिल रहे, वी आर ऑल एट होम, वी आर लॉक्ड एट होम. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वायरसेस, राइट? In fact, many people have faced lot of problem because of this viruses. They have lost their life. So let us study what is it exactly, the structure, actually the parts of the viruses which destroy our body so much. So let's get started with today's lecture that is all about viruses. So viruses में जो सबसे पहले हमको पढ़ना है, it is all about the scientist. ठीक है. हमको 4 साइंटिस्ट के बच्चा नाम पढ़ने. कितने साइंटिस्ट के नाम पढ़ने हैं बच्चा? 4 साइंटिस्ट के हमें नाम पढ़ने हैं. इसको अच्छे से रट्टा मार लेना है, दिमाग में बिठा लेना है, बिकॉज इससे एक एमसीक्यू तो आने के चांसेस है. ठीक है. So it was this word, viruses was named by Louis Pasteur. किसने नाम दिया है ये वायरसेस का नाम? लुइस पास्चर. लुइस पास्चर ने क्या बोला? लुइस पास्चर ने बोला कि वायरसेस का मतलब होता है जहर. वायरसेस का मतलब क्या होता है? वायरसेस का मतलब होता है वेनम और पॉइजन. ठीक है. वेनम और पॉइजन. द सेकेंड पर्सन वॉज M.J. बिजर्नकर. ओके. द सेकेंड पर्सन का नाम क्या है? थोड़ा नाम अजीब सा है, बट स्टिल वी हैव टू रिमेम्बर. इट इज M.J. बिजर्नकर. ओके. This person said that he demonstrated the extract of infected plants of tobacco. See, tobacco plant, तंबाकू वाला plant, correct? सबको पता है tobacco मतलब तंबाकू होता है. तो तंबाकू वाला plant was the first plant which was infected by viruses. तो इसने क्या किया? इसने वो तंबाकू वाले प्लांट, टोबैको प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला. क्या किया उसने? एक्सट्रैक्ट उसने निकाला और उसने ये बोला कि जब हम वो एक्सट्रैक्ट भी, ओके, वो इन्फेक्टेड प्लांट का जब हम वो एक्सट्रैक्ट भी निकाल के दूसरे हेल्दी प्लांट में डालते हैं तो भी द हेल्दी प्लांट गेट इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस. मतलब एक्सट्रैक्टेड ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट विल ऑल्सो इन्फेक्ट द अदर हेल्दी प्लांट. And he called that fluid as contagium vivium fluidum. Very, very important. See, the entire screen, whatever I've written it, everything is important for MCQ. ठीक है. So इसे हम क्या बोलते हैं? Important. So इसको क्या बोलते हैं हम? Contagium vivium fluidum. What is it called? Contagium vivium fluidum. तो हमें याद रखना है कि what is Contagium vivium fluidum? It is the extract which can infect the healthy plant also. Okay. Let us go further with the other name that is Stanley. ठीक है. Stanley ने देखते हैं क्या बोला. Stanley demonstrated that viruses are inert outside the host cell and can be crystallized. Very important property of viruses. बेटा जब वायरस बाहर रहता है, होस्ट सेल के बाहर रहता है, तो वो हमें कुछ नहीं कर सकता. वो हमें कुछ नहीं कर सकता. बट एज सुन एज इट कम्स इन आवर बॉडी वो हलचल मचा सकता है. यस और नो? राइट. सो जब वायरस बाहर है तो किसी काम का नहीं है, बट जब वायरस होस्ट सेल के अंदर है तो होस्ट सेल की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. ठीक है. सो उसने क्या बोला कि वायरसेस आर इनर्ट. इनर्ट मीन्स दे आर केमिकली इनएक्टिव. They are chemically inactive outside the host cell. होस्ट सेल के बाहर है तो वो कुछ काम नहीं कर रहा है, वो इनएक्टिव है, आलसी है वो. और जैसे ही वो बॉडी के अंदर गया उसमें अपना पूरा तहलका मचा दिया है. ठीक है. एंड इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड. ओके. द लास्ट पर्सन वाज DJ इवानोस्की. क्या नाम है इसका? DJ ऐसे तो याद ही रख सकते हो. ठीक है. DJ Ivanovsky, that is in 1892, he discovered the first virus. Very important again. ठीक है. इसने सबसे पहला वायरस डिस्कवर किया जिसका नाम था TMV, that is tobacco mosaic virus. ठीक है. So he recognized the microbes caused by mosaic disease of the tobacco. So he was a person who recognized about the first virus, that is the tobacco mosaic virus, and he called the tobacco as a cash crop. ठीक है. उसने टोबैको को क्या बोला? उसने टोबैको को क्या बोला? कैश क्रॉप. पैसा, कैश, पैसा. बिकॉज टोबैको इज समथिंग विच इज वेरी बैड फॉर द हेल्थ, बट स्टिल
but still people will do like this and people will eat, correct? So that is something which is, आप कितना भी लोगों को मना करोगे बट लोग पिएंगे ही पिएंगे। वो एडवर्टाइज भी है ना, धूम्रपान करना मना है बट धूम्रपान के बगैर लोग रहने वाले नहीं है। सेम थिंग हैपेंस विद टोबैको ऑल्सो, ठीक है? जिसको आदत लग गई, इट इज फॉर द लाइफ। उनको ये आदत से पीछे जाने के लिए उनको या फिर कोई बड़ी बीमारी होनी चाहिए या फिर दे शुड बी समथिंग वेरी सेंसिबल पर्सन की उनको पता हो जाएगी खराब है तो वो छोड़ दे। चलो खैर, सो लेट अस कम टू वंस अगेन एंड जस्ट रिवाइज द साइंटिस्ट नेम। फटाफट से हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला बंदा था लुइस पास्चर। उसने क्या बोला बच्चा? उसने बोला कि वायरसेस का मतलब होता है जहर, दैट इज वेनम और पॉइजन। Then comes your M.J. Bijantar. उसने क्या बताया? We talked about the Contagium vivium fluidum, that is nothing but कि infected plant का extract अगर हमने healthy plant में डाल दिया तो वो भी infect हो जाएगा, ठीक है? Then Stanley ने क्या बोला कि viruses are chemically inactive outside the host cell and can be crystallized. And the last person was D.J. Ivanovsky, who discovered the first virus, that is tobacco mosaic virus. So these are the 4 names which are associated with the content of viruses in your NCERT and state textbook, जिसे हमें रट्टा 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 मार लेना है। This is a diagram of viruses. Okay, you can clearly see. So this is the structure of viruses. Let us talk about viruses in much more detail. So viruses are made up of proteins. ये वायरस किसके बने हुए हैं? ये वायरस बने हुए proteins. Can you see they are made up of proteins? Yes, can you see that? So these viruses are nothing but made up of proteins. They lack their own cell machinery. So they do not have their own cell machinery. They do not have their own membrane. They do not have their own organelles. इसीलिए जब ये हमारी बॉडी के सेल पे जाते हैं तो भाई खुद के पास तो कुछ है नहीं, हमारी बॉडी वो सेल के अंदर गए तो हमारी बॉडी के सेल्स का कब्जा कर लेते हैं। ओके, मतलब खुद का तो कुछ है नहीं, तो हमारे सेल में गया और हमारे सेल को अटैक कर दिया, हमारे सेल के ऊपर रूल करने लग जाते हैं, ठीक है? सो दे डू नॉट हैव देयर ओन सेल मशीनरी. They are considered to be acellular and they lack two structures. See, अभी obviously उनकी कोई सेल मशीनरी नहीं है तो हम उनको acellular बोलते हैं and they do not have a true structure. So they do not have a true structure. They are not placed under 5 kingdom classification. हमने इनको जगह नहीं दी है फिर भी ये हमारी जिंदगी में आ गए हैं. Yes or no? Correct? हमने तो इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी थी बट ये हमारी लाइफ में कुछ ऐसे आ गए हैं कि हमारी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, करेक्ट? सो इनके हमने कोई भी जगह नहीं दी है इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कैन पास थ्रू बैक्टीरियोप्रूफ फिल्टर. वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो वायरस है वैसे भी हमको पता है कि बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, करेक्ट? राइट, हमारे हाथ में बैक्टीरिया है, मुझे नहीं दिख रहा है बिकॉज दे आर वेरी वेरी माइन्यूट, दे आर वेरी वेरी स्मॉल. बट ये जो वायरस है वो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा है. इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मास्क हम लगाते हैं, क्यों डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप मास्क लगा रहे हो तो N95 वाला मास्क लगाओ, बिकॉज दैट इज अ मास्क विच कैन ओनली प्रोटेक्ट यू बाय वायरस. आप कोई भी मास्क लगाओगे, ड्रेस के साथ लगा मैच किया हुआ मास्क लगाओगे, उससे आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज वायरस आर वेरी स्मॉल. दे कैन पास फ्रॉम ईयर, दे कैन पास फ्रॉम ईयर, दे कैन पास फ्रॉम ईयर, ठीक है? So it is very important that if we are using, we should use N95 mask because that is the one which can protect us from the viruses. Why? Because they are very very small. So virus outside the host cell is called as virion. मैंने आपको बताया लास्ट अभी कि वायरसेस जब हमारी बॉडी के बाहर है तो वो इनर्ट है, वो इनएक्टिव है और हम उनको बोलते हैं विरियन. What do we call it as? Virion. So when virus is outside the body, it is called as virion. जब बॉडी के अंदर है तो वायरस, बाहर virion, अंदर वायरस, याद रखो, ठीक है? Have protein coat which is called as capsid around the nucleic acid strand and thus called as acellular. देखो इसके स्ट्रक्चर में कोई as such organelle नहीं है. If you see this structure, you can clearly see कि इसके पास एक protein coat है. Can you see this? Okay, so it is having a protein coat and उस coat के अंदर you have a genetic material. Yes, you can see you have a genetic material. So they are
surrounded by nucleic acid. The protein coats around the nucleic acid strand and thus they are called as acellular. So they are having the protein coat outside and they have a genome, that is the genetic material inside. Okay. So now as these are inactive outside the host, ठीक है, ये बाहर inactive है और जैसे ही वो होस्ट सेल, जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाते हैं, दे बिकम एक्टिव और वो क्या करते हैं, वो हमारे डायरेक्टली सेल के अंदर चले जाते हैं. Where do they go? They directly go to the cell of ours and वहां पर हमारी जो सेल की मशीनरी है उस पे अपना कब्जा जमा लेते हैं. ठीक है. So inactive outside the host cell, but once entered, they take charge of cellular machinery of host cell. तो वो हमारे सेल का चार्ज ले लेते हैं और अपने आप फटाफट डुप्लीकेट करते हैं. इसीलिए these are very harmful because they take our machinery as their host. मतलब उनके लिए हमारी मशीनरी आर द वन जिससे उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उस पे चार्ज ले लिया और उस पे मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं. And thus they are called as infectious nucleoprotein material. What are they called? They are also called as infectious nucleoprotein material. See, infectious because obviously they are very infectious, they are very contagious. वो अगर अभी आपको सर्दी है, जोर का छींका, बाजू वाले की इम्यूनिटी वीक है, उसको फटाक से सर्दी हो गई, right? So they are very much infectious. They are called as nucleoprotein. Why nucleoprotein? Because nucleo का मतलब होता है they are having genetic material, right? और उनका जेनेटिक मटेरियल है या फिर आरएनए या फिर डीएनए. कभी भी कोई भी ऐसा वायरस आज तक तो पैदा नहीं हुआ है जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों का दोनों जेनेटिक मटेरियल होगा. ठीक है. सो हमेशा याद रखो कि वायरस में या फिर बच्चा आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा. एंड DNA can also be single stranded. Very important. चलो RNA तो single stranded होता ही है, but DNA is a double stranded structure, right? So यहाँ पर the genetic material can also be DNA and single stranded. Okay, so genetic material in the viruses is either RNA or DNA, and it may be single or double stranded. And if it is RNA, बच्चा, it is called as retrovirus. Very important MCQ. ठीक है, इट्स एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू. अगर जेनेटिक मटेरियल इन द वायरस इज आरएनए, दैट वायरस इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस. कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ रेट्रोवायरस? कमेंट बॉक्स में लिखना. यस, एनीबडी डज रिमेंबर? इफ यू नो द एनी वन वायरसेस व्हिच इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. चलो. एंड प्रोटीन का मतलब होता है दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोड. ये हमको क्लियरली डायग्राम में दिख रही है कि दे आर आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दैट इज कॉल्ड एज capsid. Okay, so this is in general the structure of your viruses. So viral coat, that is the protein coat of the viruses, which is also called as capsid. So let us talk about it in detail. So the viral coat, which is nothing but the protein coat, which is also called as capsid. Very important. You need to remember that the protein coat of virus is also called as capsid, and it is made up of smaller subunits which are called as capsomeres. क्या बोलते हैं हम उसको? Capsomeres. तो जो प्रोटीन कोट है वो छोटे यूनिट से बनी है जिसको हम बोलते हैं capsomeres. And these small units are huge in number. ऐसा नहीं है कि 1, 2, 5, 10 होंगे. They are very huge in number. For example, in TMV, that is your tobacco mosaic virus, there are at around 2130 capsomeres. Can you see how much they are in number? So एक प्रोटीन कोड TMV का बना हुआ है 2130 capsomeres. Okay, again an important MCQ. अब ये capsomere करता क्या है? What is the function of this capsomere? Capsomere is a protein कोड, बाहर की कवरिंग है, तो but obvious वो अंदर के सामान का क्या करेगा? Protection. Yes, so it is going to protect the nucleic acid, that is the genetic material which is inside your virus. It is either arranged in helical form और polyhedral form. See, ये जो capsomeres है जिससे आपकी प्रोटीन कोड बनी है, ये दो तरीके से अरेंज होगा, या फिर हेलिकल में होगा या फिर पॉलीहेड्रल. If it is helical, it is like this. Okay, something like this. Okay, and the example over here is tobacco mosaic virus. And polyhedral में you have an example of bacteriophage. This is a structure of polyhedral.
अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आपको क्या याद रखना है, कैप्सोमियर या फिर हेलिकल फॉर्म में होगा या फिर पॉलीहेड्रल। अगर हेलिकल है तो एग्जाम्पल इज टीएमवी, पॉलीहेड्रल है तो एग्जाम्पल इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज इज अ बैक्टीरिया व्हिच इन्फेक्ट्स द वायरस। ठीक है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे इन डिटेल बिकॉज यू हैव दिस इन योर बुक्स। ठीक है, सो विल टॉक ऑन दिस लेटर ऑन सम डे। ठीक है, so now we already know that TMV में 2130 capsomeres है, right? So this protein code, can you see this protein code? It looks like a spikes, okay, नोकीले spikes की तरह दिखता है। So this spikes helps to attach to the host. So for example, एक वायरस एक सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है? So this is your virus and this is your cell. I'm going to draw the diagram of a host cell. तो ये क्या है बच्चा, ये है हमारा host cell. तो ये जो स्पोक्स है, ठीक है, ये जो स्पोक्स है वो हेल्प करेंगे हमारे होस्ट सेल से उसको अटैच होने के लिए। सो दिस आर वेरी हेल्पफुल फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। ओके, सो स्पाइक्स हेल्प्स टू अटैच टू द होस्ट एंड वंस वायरस एंटर्स द होस्ट, ओके, जब ये वायरस अंदर चला गया, आउटर कोट गेट्स रिमूव, ये बाहर की जो कोटिंग है वो निकल जाएगी। ठीक है, वायरस मेरा होस्ट सेल के अंदर जा रहा है, वो जैसे ही अंदर जा रहा है उसकी जो आउटर प्रोटीन कोड है दैट विल बी रिमूव्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज अनकोटिंग। क्या बोलते हैं हम उसको, अनकोटिंग, बिकॉज यहाँ पर कोड निकल जा रहा है और कभी कभी तो ये वायरस की पूरा का पूरा प्रोटीन कोड अंदर जाता ही नहीं है, अंदर सिर्फ जाता है उसका जेनेटिक मटेरियल। क्या जाता है अंदर उसका, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन तो एंटायर वायरस इज गोइंग इनसाइड द होस्ट सेल, करेक्ट, तो अंदर जाके उसकी प्रोटीन कोट निकलेगी, बिकॉज जब तक प्रोटीन कोट नहीं निकलेगी वो अपना काम कैसे करेगा, वो होस्ट सेल को कैसे अटैक करेगा, करेक्ट। और दूसरा ऑप्शन ये है कि बच्चा जो डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल हमारे होस्ट सेल में चला जाएगा, तो अनकोटिंग की वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, द लास्ट पॉइंट, रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए, मतलब वंस दिस वायरस गोज इनसाइड, वंस द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस goes inside the host cell, now it is going to multiply। अब मल्टीप्लाई कर चुका है, हमारे ये वाले सेल को खराब कर चुका है, तो अब क्या करेगा, वहां पर शांति से बैठेगा नहीं, वो जाएगा दूसरे सेल के पास, वो जाएगा दूसरे सेल को अटैक करने, राइट। सो नाउ आफ्टर अटैकिंग दैट सेल इट इज गोइंग टू मूव फर्दर एंड अटैक द अदर सेल। Okay, so replication of viral RNA so also makes protein coat and infect the other cell. Means once that genetic material here once it multiplies and goes to the next cell, दूसरे सेल के पास जा रहा है, तो वहां पर वो अपना बाहर प्रोटीन कोड खुद भी बना सकता है। It can form its own protein coat and it can infect all your body cells also. Okay, so this is in detail the structure about viruses which you should know. Okay, so once again let us go through the diagram of virus बच्चा। ये देखो, ये हमारा वायरस का डायग्राम है, you can clearly see this is an envelope, this is a protein code, okay, it is made up of protein and it's nothing but the antigen. This is again, this is the second envelope, right, this is the and this part, okay, so see this is the protein code, this is the second envelope, I'll just write down the number 1, okay, this is the envelope 2 and this part जहां पर मैंने ये बनाया हुआ है, this is the third which is called as viral tegument। क्या बोलते हैं हम उसको, viral tegument, which is nothing but the outer covering। Okay, so this is the viral tegument, this is your viral genome। So what is it, this is your viral genome which could be either DNA or RNA, and your RNA is called, if it is RNA it is called as retrovirus। So this is the structure about viruses, okay। Let us come to the last part of viruses, that we are going to group the viruses into 3. Okay, so the first one is called as phytophages, second one is called as zoophages, and the last one is called as phages. Okay, so we have grouped the entire virus as 3: phytophages, zoophages and phages. So phyto से related आपको clearly समझ में आ रहा है that it is plant. Okay, so these are the viruses which are going to infect the plants. Zoophages are the viruses which are going to infect your animals and human beings.
and phages are the one which are going to infect the microbes like bacteria, yeast, cyanobacteria, mycoplasma and fungi. So phyto से plant मतलब virus are going to infect the plant. Zoo से animals, so the virus here are going to infect the animals and human beings. And phages are the one which are going to infect microbes like bacteria, yeast, cyanobacteria, mycoplasma and fungi. So let us see few examples which can be asked in your NEET exam. So phytophages का example है TMV, that is your tobacco mosaic virus, potato mosaic virus, banana punchy top virus, tomato leaf curl virus. See, इन सब के बारे में you will be studying in the other chapter like enhancement में आप 12th standard में आप पढ़ोगे about these viruses in detail. ठीक है, so phytophages के आप example क्या याद रखोगे? TMV, potato mosaic virus, banana punchy top virus, tomato leaf curl virus. Zoophages के example तो आपको almost आते ही हैं. Plus there is a chapter in your 12th standard called as human health and disease. उसमें भी आपके सारे viruses के बारे में पढ़ोगे. तो today now what we are going to do, we are just going to know the names of the viruses. Okay, so the pox virus, herpes virus, hepatitis B virus, polio, influenza, rabies, AIDS, mumps and arbovirus. So these are the few viruses which will infect the human beings and animals. And the last one is phages, where if a virus is attacking the bacteria, okay, if the virus is attacking the bacteria, it is going to be called as bacteriophage. उसको हम क्या बोलेंगे? Bacteriophage. And if it is attacking other than the bacteria, it is called as abacteriophage. And here, if a virus is attacking E. coli, very important MCQ, huh? If the virus is attacking E. coli, it is called as coilophage. क्या बोलते हैं उसको? Coilophage. Example over here is T-phage and lambda-phage. Okay. Now let us come to the last part, that is examples of viruses depending upon the genetic material. ठीक है? So what we are going to do, we are going to see few examples depending upon the genetic material. If the genetic material is double-stranded DNA, okay, DS लिखा है. So if the genetic material is double-stranded DNA, the example comes down to be hepatitis B virus. Okay, double strand का क्या है? Hepatitis B virus. Single strand का क्या है? Influenza. ठीक है, तो influenza में genetic material is single stranded. Double stranded RNA में क्या है? Example wound tumor virus and mycophages. And single stranded RNA में आपका TMV, HIV and poliovirus. So these are also very important for your NEET exams. ठीक है? So this completes the entire video on viruses. I hope आपके सारे doubts clear हुए हो, आपको virus का content अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो. See, this content includes both your state books as well as your NCERT, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा है content. ठीक है, आपको as usual notes मिलेंगे, MCQs मिलेंगे at the end of the video. So if you have liked the video, तो please subscribe to my channel, like to my channel and इसको जितना हो सके आप share करो. Soon I am going to come up with other videos also. Bye everybody, take care, and if you have any doubt, please write it in the comment box. पूरे वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा. Bye everybody, take care.